श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपसे छल करे, आपको दुख दे, तो यह आपके विश्वास, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कोई आपको धोखा दे तो उसकी असलियत को पहचानना ही सबसे अच्छा जवाब है। ऐसा अनुभव कई बार आपके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। यह आपको सीखने का मौका देता है कि आपको किस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर धोखे और छल के पीछे एक सबक छुपा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार की सतर्कता रखनी चाहिए और हमें किस प्रकार की उम्मीदें रखनी चाहिए। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और ऐसे लोगों से दूर रह सकेंगे जो आपके साथ छल कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। दूसरों के व्यवहार से आपकी आत्मा की चमक कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुद को और अधिक मजबूत और समझदार बनाना चाहिए। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि यह उसकी इच्छा है, और आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जो ना देते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नियम पे आम आने लगे। आज के समय में जो लोग खुद मोहमाया में फंसे हुए हैं, उन्हें ही संत मानकर उनकी ही पूजा की जा रही है। संसार में सभी को चिंता खा रही है, लेकिन जो चिंता को ही खा जाता है वही सच्चा फकीर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सारी सृष्टि जिनकी शरण में मग्न है, उन श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन है। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूं, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया काका, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूं, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया।
उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या खड़ी थी जिसके एक भी पैर नहीं था। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी मां इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड्डे अचकी ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पांव के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहां काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूं गुड़िया, तुम्हारा डाकिया काका। डाकिये ने उत्तर दिया। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब काका की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, काका, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि काका, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बहुत प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, काका, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाक घर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांवों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। किस किस को कहें कि खुद का ख्याल रखें। चलिए, ईश्वर को ही कहते हैं सबका ख्याल रखना। किसी भी आत्मा को हमारी वजह से कष्ट न पहुंचे, यही धर्म है। शुभ चिंतक वह नहीं जो आपसे हर रोज मिले और बातें करे। शुभ चिंतक वह है जो आपसे रोज न भी मिल सके, फिर भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करे। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां 2 हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। मेरा भगवान कहता है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है
तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है।